हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न 3, 4 और 5 को। इससे पहले मैंने प्रश्न 1 और 2 करवा दिया है प्रश्नावली 2.4 का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में आप देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को और करते हैं प्रश्न नंबर सबसे पहले 3। तो प्रश्न संख्या 3 में हमें क्या दिया गया है, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है हमें कि 2 अंकों वाली कोई संख्या है जिसका योग जो है वो 9 है, और इस संख्या के स्थान बदलते हैं तो हमें प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक होती है। तो हमें वो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हमें वो संख्याएं नहीं पता है तो हम क्या करेंगे कि इनको मान लेंगे। अब 2 अंक तक संख्या है तो एक उसमें से इकाई होगा और एक दहाई होगा। तो इकाई का अंक हम मान लेते हैं x, ठीक है। तो दोनों का योग कहा गया है कि 9 है। अगर दोनों का योग 9 होगा, उसमें से इकाई अंक x है, तो दहाई अंक कैसे निकलेगा? 9 में से इकाई के अंक को घटा देंगे, यानी कि इकाई का अंक x को घटा देंगे तो दहाई का अंक मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारे दोनों अंक हमने मान लिया। अब इसमें हमें संख्या क्या मिलेंगी, देखिए संख्या 2 अंकों तक है। तो 2 अंकों तक संख्या हमें लिखने के लिए क्या सूत्र होता है, 10 को हमें दहाई से गुणा करना होता है प्लस 1 को इकाई से गुणा करना होता है। तो वही हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले 10 को गुणा करेंगे किससे, दहाई से, और दहाई का अंक कितना है इसमें 9 माइनस एक्स। तो यहाँ पर लिख देंगे 9 माइनस एक्स। इसी तरह से प्लस यहाँ पे फिर 1 गुणा इकाई का अंक कितना है माना हमने x, तो यहाँ पर लिख देंगे x। इस तरह से ये हमारा संख्या हो गया। अब इसको हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले 10 को 9 से गुणा करेंगे तो 10 9 90, फिर 10 को माइनस x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा माइनस 10x। इसी तरह से ये प्लस और 1 का x से गुणा तो करेंगे तो x आ जाएगा। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे आगे। तो देखिए ये 90 और ये माइनस 10x प्लस 1x, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 10x में से 1x घटेगा तो कितना बचेगा माइनस 9x। माइनस 9x क्यों बचा है, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो ये हमें संख्या मिल गई 90 माइनस 9x। अब देखिए आगे कहा गया है कि जो संख्या हमें प्राप्त है वो अगर स्थान बदलते हैं तो दी गई संख्या से वो संख्या 27 अधिक होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। तो देखिए ये हमने लिख लिया इस तरह से। अब हम अंकों का स्थान बदलकर यहाँ पे संख्या लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 का गुणा करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने दहाई में गुणा किया है 10 से, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इकाई से गुणा करेंगे। इकाई क्या है हमारा x, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे x से गुणा, फिर प्लस अब 1 को क्या करेंगे दहाई से गुणा, तो यहाँ पर हम करेंगे दहाई कितना है 9 माइनस एक्स। तो इस तरह से हमने ये गुणा कर दिया है। ये हमने अंकों का स्थान बदल कर गुणा किया है। तो इसको अब सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। तो देखिए 10 को x से गुणा तो आ जाएगा 10x। इसी तरह से ये प्लस और 1 को 9 से गुणा तो 9 ही आएगा, और 1 को माइनस x से गुणा तो माइनस x। इस तरह से ये 10x और माइनस 1x, तो 10x में से 1x घटेगा तो कितना बचेगा 9x, और ये प्लस 9। तो ये हमारा अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या है जो कि 9x प्लस 9 है। अब इसको हम करेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार करने पे दोस्तों देखो किस प्रकार से हम करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अंकों का स्थान बदलने पर हमें प्राप्त क्या संख्या हुआ है, एक ये 9x प्लस 9, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9x प्लस 9, और हमारा शुरू का संख्या कितना है, ये है 90 माइनस 9x, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 90 माइनस 9x। अब हमें प्रश्न में क्या कहा गया है, देखिए कि जो अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या है वो दी गई संख्या से, दी गई संख्या कौन सी है, ये इससे 27 अधिक है। कौन सी, ये अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या है, इसलिए ये 27 अधिक है। अब इसलिए ये दोनों बराबर तो नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरफ 27 जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से अब ये दोनों क्या हो गए बराबर। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले ये 9x प्लस
ये 9x सेम लिखा जाएगा और ये माइनस का 9x इधर आके प्लस 9x हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे क्या बचा, ये 90 और प्लस ये 27 और ये प्लस 9 इधर आके माइनस 9 हो जाएगा। तो यहाँ से 9x प्लस 9x बराबर ये 90 प्लस 27 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 117। 117 माइनस 9, तो देखिए ये 9x प्लस 9x कितने हो गए 18x। 18x बराबर 117 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा 108। तो x का मान कितना निकल जाएगा, ये 108 और ये 18 इधर गुणा में है इसके साथ, तो इधर आके ये भाग में हो जाएगा। तो कितना ऐसे कटेगा, ये 18 कम 18, 18 छिक 108, यानी कि x का मान कितना आ गया 6। तो इस तरह से हमारा ये x का मान आ गया। x को हमने क्या माना यहाँ पर, देखिए x को हमने इकाई का अंक माना है और दहाई को हमने 9 माइनस x माना है। तो यहाँ पर हम इनको लिख लेंगे कि इकाई का अंक क्या माना है हमने x और x का मान कितना आया है 6। इसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे दहाई का अंक, तो दहाई का अंक हमने क्या माना है 9 माइनस x, यानी कि 9 माइनस 6 तो कितना आ जाएगा 3। इस तरह से हमारे दोनों अंक इकाई के और दहाई के निकल गए। अब यहाँ पर हम लिखेंगे संख्या, तो संख्या को हमने क्या माना है यहाँ पे 10 गुणा 9 माइनस x और प्लस 1 गुणा x, यही हमने माना है यहाँ पर। देख लीजिए यहाँ पर हमने संख्या को यही माना है, तो इस तरह से यहाँ पर हम लिख लेंगे और इसको अब सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 10 गुणा ये 9 माइनस x की जगह पे कितना आएगा 6 और प्लस 1 गुणा x की जगह पे कितना आएगा 6। तो देखिए 10 गुणा 9 में से 6 घटेगा तो 3 प्लस 1 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6। तो यहाँ से 10 को 3 से गुणा 10 तिया 30 प्लस 6 तो कितना आ गया 30 प्लस 6 36। तो ये हमारी संख्या हो गई। ठीक है, ये तो था प्रश्न संख्या 3 का हल। अब करते हैं प्रश्न संख्या 4 का हल। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 में हमसे क्या कहा गया है कि 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में से एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या के दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें इसमें संख्या ज्ञात करनी है और हमें इसमें क्या क्या कहा गया है कि 2 अंकों वाली कोई एक संख्या है जिसमें एक संख्या दूसरे का 3 गुना है। अब हमसे ये नहीं कहा गया है कि कौन सी संख्या दूसरे का 3 गुना है, इकाई अंक का या फिर दहाई अंक का। तो इसलिए इस तरह से हमें ये कहा गया है। अब इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में 88 जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों अंकों को मान लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले अंक को x मान लेंगे और दूसरे अंक को क्या मानेंगे, यहाँ पर क्या कहा गया है कि 3 गुना है दूसरा अंक पहले अंक के। तो इसलिए पहला अंक x है तो दूसरा अंक क्या हो जाएगा इसका 3 गुना यानी 3x। तो ये हमने दोनों अंकों को मान लिया। अब संख्या क्या हो जाएगी फिर, क्योंकि इसमें 2 अंक तक संख्या है तो 2 अंक तक संख्या लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कौन सा सूत्र लगता है 10 गुणा दहाई, यानी कि ये यहाँ पर कर लेते हैं 3x से गुणा प्लस 1 गुणा इकाई, यानी कि इसमें हम किसी को भी दहाई और इकाई मान सकते हैं क्योंकि इसमें हमें बोला नहीं गया है। तो इसलिए आप 3x की जगह पर x भी लग सकते हैं और यहाँ पर x की जगह पर 3x भी। तो यहाँ पर 1 गुणा यहाँ पे क्या लिखेंगे x। तो इस तरह से हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 10 को 3x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 30x प्लस ये 1 को x से गुणा करेंगे तो x आ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो गया 30x प्लस 1x कितने हो गए 31x। ये हमारा संख्या हो गया। अब आगे हमें क्या कहा गया है कि इसके अंकों का स्थान बदलने पर और दी गई संख्या में जोड़ने पर हमें 88 प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। तो यहाँ पर अंकों का स्थान बदलकर संख्या प्राप्त करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 10 गुणा करेंगे कितने से, यहाँ पर हमने 3x से गुणा किया है तो यहाँ पर कितने से गुणा करना पड़ेगा x से, प्लस यहाँ पर 1 गुणा यहाँ पर कितने से करना पड़ेगा 3x से। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 10 को x से गुणा तो 10x प्लस 1 को 3x से गुणा तो कितना आएगा 3x। तो यहाँ से 10x प्लस 3x कितने हो गए
13x। ये हमने कर लिया। अब देखिए आगे क्या करेंगे, इसको प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार करने पे हमें क्या कहा गया है कि अंकों का स्थान बदलने पर जो संख्या प्राप्त हुआ है और जो दी गई संख्या है, दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 88। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो देखिए 13x प्लस 31x कितने हो गए, 44x बराबर 88। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 88 बट्टा 44। तो 44 से कम 44, 44 दूना 88, यानी कि x का मान कितना आ गया हमारा, 2। तो ये हमारा x बराबर 2 आ गया। अब देखिए प्रश्न में हमने x को क्या माना है, पहला अंक, और 3x को माना है दूसरा अंक। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि पहला अंक को क्या माना है हमने, x, और x का मान कितना आया है, 2। इसी तरह से दूसरा अंक लिख लेंगे। दूसरा अंक को हमने क्या माना है, 3x, और 3x बराबर क्या होगा, 3 गुना 2 यानी कि 6। तो ये हमारे दोनों अंक प्राप्त हो गए। अब हम संख्या यहाँ पर लिख लेंगे। तो दी गई संख्या क्या होगी, तो दी गई संख्या क्या होगी, 10 गुणा, या तो हम पहले 2 रखें और फिर सॉल्व कर दें एक दहाई के स्थान पर, या फिर 6 रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके 2 आंसर निकलेंगे। देखिए पहले हम दहाई के स्थान पर 2 रख के सॉल्व करते हैं, प्लस 1 गुणा 6। तो कितना आ जाएगा इसमें, देखिए 10 दूना 20 और 6 कम 6, तो कितने हो गए, 26। या फिर एक और आंसर इसमें निकलेगा, यानी कि 10 गुणा, हमने दहाई के स्थान पर 2 रखा था, अब 6 रख के भी करेंगे, और इकाई के स्थान पर 6 रखा था तो 2। तो कितना आ जाएगा, 10 6 60, और 1 दूना 2, तो 60 प्लस 2। इस तरह से या फिर 26 हो सकता है या 62 हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक हमारा हो सकता है। तो ये तो था प्रश्न संख्या 4 का हल। अब करते हैं प्रश्न संख्या 5 का हल। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 में हमसे क्या कहा गया है कि शोभो की माँ की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमें कहा गया है सिर्फ इतना कि शोभो की माँ की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है, यानी कि इसमें शोभो की आयु नहीं दी गई है, तो हम क्या करेंगे, उसको मान लेंगे। तो यहाँ पर हम शोभो की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे, x, और उसकी माँ की वर्तमान आयु फिर कितनी हो जाएगी, क्योंकि शोभो की आयु से उसकी माँ की वर्तमान आयु 6 गुनी है, यानी कि x का 6 गुणा 6x। तो ये हो गए शोभो की वर्तमान आयु और इसकी माँ की वर्तमान आयु। अब इसको हम प्रश्नानुसार कर लेंगे। तो प्रश्नानुसार करने पे हमें प्रश्न में क्या कहा गया है कि 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। तो यानी कि शोभो की 5 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी, अगर हम उसकी वर्तमान आयु में 5 वर्ष जोड़ दें तो उसकी 5 वर्ष बाद की आयु हो जाएगी, यानी कि ये। तो जब उसकी 5 वर्ष बाद आयु ये हो जाएगी तो उसकी माँ की आयु क्या होगी, उसकी आयु की 1/3। तो ये हो गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो यानी कि x प्लस 5 बराबर कितना बचा, ये 2 और 2 का गुणा, ये 2x है, 2x का 1 से गुणा होगा तो 2x ही आएगा। तो इस तरह से देखिए ये 5 बराबर ये 2x सेम उतारेंगे। अब ये प्लस x जो है वो इधर आके माइनस x हो जाएगा। तो 5 बराबर कितना बचेगा, 2x में से 1x घटा तो कितना बचा, 1x, यानी 5 बराबर x या फिर x बराबर 5 कह सकते हैं। तो ये हमारा x का मान निकल गया। अब हमने x का क्या माना है, शोभो की आयु, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे शोभो की आयु। शोभो की आयु हमने क्या माना है, x, और x का मान कितना आया है, 5। इसी तरह से उसकी माँ की आयु निकाल लेंगे। उसकी माँ की आयु हमने क्या माना है, 6x, यानी कि 6 गुणा x का मान 5, तो कितना आ गया, 30 वर्ष। तो इस तरह से शोभो की आयु 5 वर्ष और उसकी माँ की आयु 30 वर्ष आ गई। तो ये तो था दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 5 का हल। आई होप आपको तीनों प्रश्नों के हल समझ में आए होंगे। अगर किसी भी प्रश्न में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। धन्यवाद।